तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ई मित्र पोर्टल के ऊपर कुछ ही दिन पहले यानी 17 मार्च को नोटिफिकेशन आया था जिसमें कि बताया गया था कि न्यू कनेक्शन की रिक्वेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अब बिजली बिल के लिए यानी बिजली कनेक्शन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ ये बहुत काम आएगा। तो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, उसका यूज मैं आगे बताऊंगा। तो उसके बाद इसको क्लोज करते हैं और फटाफट से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो बिजली कनेक्शन के लिए। नई सर्विस है ये ई मित्र के ऊपर, बहुत काम की सर्विस है। ई मित्र कियोस्क के लिए मतलब एक तरह से वरदान की तरह ये सर्विस होने वाली है, लेकिन यहाँ पे जानकारी होना जरूरी है। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले डैशबोर्ड पे आने के बाद हम नीचे जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे यूटिलिटी सर्विस का। यहाँ पे आप जैसे आप डिस्कॉम सर्च करोगे तो यहाँ पर वो सर्विस नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए, फिर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ से सीधा हम लोग कंट्रोल वी करेंगे तो ये वाला सर्च करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाली सर्विस आपको सेलेक्ट करनी है। इसमें तीनों डिस्कॉम के नाम आ रहे हैं, उसका खास ध्यान देना है। फिर इसके ऊपर क्लिक करते ही जो है हम लोग इसके थर्ड पार्टी पोर्टल के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे तीन ऑप्शन आएंगे तीनों डिस्कॉम के। ये पहला ऊपर वाला जो है वो जयपुर के लिए, दूसरा जोधपुर के लिए, तीसरा अजमेर के लिए। तो हमारा जोधपुर है तो मैं जोधपुर सेलेक्ट करता हूँ, आप अपना संबंधित सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दो ऑप्शन आते हैं फिल न्यू फॉर्म का, तो यहाँ से न्यू फॉर्म होगा। और यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो फॉर्म फिल होने के बाद में पेमेंट के लिए काम आएगा, तो उसका आगे हम देखेंगे। बाकी पहले इस वाले पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले आप यहाँ पे अपना जो भी आपका डिस्कॉम ऑफिस है वो सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इसके बाद में जो है यहाँ पे आप चाहे तो ऑप्शन के तौर पर नेबर जो पड़ोसी है उसका के नंबर भी डाल सकते हैं, तो उससे भी ये डिस्कॉम जो है वेरीफाई कर लेगा। दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में आपको जो यहाँ पे टाइप ऑफ कनेक्शन सेलेक्ट करना है, कौन से टाइप का कनेक्शन आप लेना चाहते हैं, परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। तो नॉर्मली परमानेंट ही रहता है। फिर यहाँ से सेलेक्ट टाइप ऑफ मतलब आप कहाँ से हो, लोकेलिटी क्या है आपकी, तो अर्बन है या रूरल है सेलेक्ट करना है। शहरी से हो तो अर्बन सेलेक्ट करना है, ग्रामीण से है तो रूरल, आपको पता ही रहेगा। फिर यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है जो कि यहाँ पर उसकी बेसिक पर्सनल डिटेल रहेगी। तो मैं फिल करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्मल डिटेल कुछ अलग से है नहीं, जो नॉर्मल फॉर्म में भरते हैं कुछ चीज़ यहाँ पे भी आपको डालनी है। तो एप्लीकेंट टाइप में इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन तो इंडिविजुअल रहेगा। फिर यहाँ पे नाम आ जाएगा उसका। इसके बाद में यहाँ पे उसके फादर का नाम आ जाएगा। मैं फटाफट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और टाइम भी कम लगे। जेंडर सेलेक्ट करना है, एप्लीकेंट की कैटेगरी क्या है, ओबीसी एससी एसटी जो भी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है यहाँ पे। तो डेट ऑफ बर्थ में एक ट्रिक है, यहाँ पे देखो जैसे अभी आप सर्च करोगे तो 2015 तक आ रहा है लास्ट, लेकिन यहाँ पे 15 पे ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद वापस से आप यहाँ पे आओगे तो फिर आपको 2006 तक खुलेगा। फिर वापस से यहाँ पे क्लिक करोगे तो 97 तक खुलेगा, ऐसे अलग अलग खुलेगा। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है डेट ऑफ बर्थ। फिर यहाँ पे उसका जो भी एड्रेस है सिलेक्ट कर लेना है कैंडिडेट का, उसका जो भी फॉर्म है उसके अंदर रहेगा, वो पूरी फाइल तैयार करके आएगा। उसी फाइल के अकॉर्डिंग आपको इस फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म के अंदर सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट रहते हैं जो कि ऑफलाइन फॉर्म पहले भी हम रेडी करवाते थे, तो अलग से आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में यहाँ पर जो है बाकी चीज़ें पिन कोड वगैरह डाल देते हैं हम। पिन कोड के बाद में यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर आपको जो चालू वही डालना है जिसके ऊपर आगे की सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पे स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका खास ध्यान देना है आपको। यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है कि आप जो है किराएदार है। दूसरे का मतलब आप खुद मालिक है, मकान मालिक और अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं। तीसरा है ठेकेदार। बहुत सारे ऐसे ठेकेदार होते हैं जो नया मकान बनाते हैं, उसके लिए खुद ही अप्लाई करते हैं क्योंकि ओनर वहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता। तो उस कंडीशन में ये तीसरा वाला ऑप्शन काम आता है। तो फिलहाल हमारा जो नॉर्मली ये वाला काम है सेकंड वाला ही, और बाकी के लिए भी अलग से वीडियो हम बना देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो है पर्पस ऑफ सप्लाई का ऑप्शन है यहाँ पे कि क्यों आपको जो कनेक्शन लेना है। तो वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, बाकी यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वाला ऑप्शन है वही मैं सिलेक्ट करना है क्योंकि वही हमारे काम का लग रहा है। इसके अलावा और कुछ मुझे समझ में आया नहीं। बाकी आप जो है संबंधित डिस्कॉम से आप पूछ के भी कंफर्म कर सकते हैं। बाकी एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, आपको अपने डिस्कॉम से पूछ के कंफर्म करना है कि वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन चालू हुआ है कि नहीं हो, क्योंकि नई सर्विस है। क्योंकि उसको डिस्कॉम इसके लिए रेडी नहीं हो, तो यहाँ पर जो है उसके लिए पहले डिस्कॉम से कंफर्म करना है। आप जो भी एईएन है उनसे मिलकर आप बात कर लीजिए। अजय मित्र क्यों उसके हमारे ये मित्र पे ये सर्विस आई है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से क्या प्रोसेस है, तो उनको भी कोई इनको गाइडलाइन आई होगी। तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बीपीएल आस्था कार्डधारी है तो भी अलग ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर भी हम जो है डोमेस्टिक वाले सिलेक्ट करेंगे। और फिर किलोवाट में लोड का पूछ रहे तो नॉर्मली जो है घर का रोल 1 किलोवाट ही होता है, या फिर ज्यादा रहे तो वो उस फाइल के अकॉर्डिंग आप भर सकते हैं। फिर फेस है तो सिंगल फेस ही रहता है, थर्ड फेस वाला जहाँ तक मुझे जानकारी है और बेरे के लिए कुएं के लिए काम आता है, जो भी कृषि कनेक्शन है उसके लिए। और गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो प्राइवेट ही रहेगा, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे बैंक डिटेल डालनी है कैंडिडेट की, तो फटाफट से मैं बैंक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बैंक की डिटेल फिल करते हैं हम लोग। और बैंक डिटेल डालने के बाद में यहाँ पर आधार नंबर का ऑप्शन है, आधार नंबर डाल सकते हैं, बाउंसर नंबर डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, कंपलसरी नहीं रहेगा।
जीएसटी नंबर, आस्था कार्ड नंबर, अगर आस्था कार्ड से अप्लाई किया तो करना है। इसके बाद में 8वां जो ये छठा ऑप्शन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका खास ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। ये ऑप्शन है कि मीटर की ओनरशिप आप खुद रखना चाहते हैं या फिर डिस्कॉम को देना चाहते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ जो हमारे मीटर रहते हैं वो नॉर्मली जो है क्या होता है कि रेंट पे रहते हैं, उसका मंथली कुछ ना कुछ पे करना होता है हमें, इसलिए एक साथ में ज्यादा अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नॉर्मली जो है जैसा का जैसा है वैसा क्या रखना है। और अगर आप ओनर खुद चाहते हो तो एप्लीकेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, बाकी जैसा है वैसे ही रखना है इसको। इसके बाद में डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। तो डॉक्यूमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, बहुत सारी चीज 7वें नंबर के पॉइंट में दी हुई है। और वो अलग अलग लोगों के लिए, तो उसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं हो रहा, जो संबंधित फाइल है उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे ये। और यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पर जो है नोट में भी कुछ चीजें लिखी है जो आपको हेल्प करेगी कि ए, ई और एफ, ये जो है वो ऑल फॉर एप्लीकेंट, यानी कि ये सभी को देना ही है। ए, ई और एफ, यानी कि पहला वाला ए, ये सभी को देना ही पड़ेगा और एग्रीमेंट रहता है वो। और इसके अलावा सिग्नेचर भी अपलोड करना ही है सभी को। और साथ ही जो है ये डॉक्यूमेंट भी सभी को अपलोड करना है। और इसमें जो है बताया हुआ है, इन केस ऑफ ओनर, खुद ओनर अगर अप्लाई करता है तो इसमें से उसके जो भी संबंधित जमीन के डॉक्यूमेंट है, कोई सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, या फिर पेंशन लेटर है, वो चीजें भी यहाँ पे अपलोड हो सकती है। इसके अलावा जो है सी जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें 50 का जो जुडिशियल स्टाम्प है। और ये होता है केस ऑफ टेनेंट, यानी कि अगर जो है कोई किराएदार अप्लाई कर रहा है कनेक्शन के लिए, उसको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा, इसमें ये स्टाम्प के ऊपर साइन करके उसको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ये डी, तो इसके अंदर जो है ये इन केस ऑफ ऑक्यूपायर और ओनर कंसेंट इज नॉट देयर, यानी कि अगर जो है ओनर अवेलेबल नहीं है और किराएदार, सॉरी जो ठेकेदार है वो अगर अप्लाई कर रहा है तो उसको ये वाला स्टाम्प लगाना पड़ेगा। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर ई वाला ऑप्शन, तो ये सभी को लगाने पड़ेगा डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, ये सभी को अप्लाई है। और इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला जो है ये भी डॉक्यूमेंट सभी को लगानी है, जो भी संबंधित है। जैसे सिंगल फेस वाला है तो एफ लगेगा, और ये वाला सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इसके ऊपर साइन करके वेरीफाई करवा लेना है। इसके अलावा जो डी वाला है, इसमें बताया हुआ है डी वाला जो है वो खाली ऑक्यूपायर के लिए, यानी कि ठेकेदार के लिए, तो ये सभी के लिए नहीं रहेगा। फिर जी एग्रीकल्चर के लिए, तो जी वाला एग्रीकल्चर वाले अगर है तो उनको ही लगाना है, सभी को लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये भी अपने काम का नहीं है। और इसके अलावा एच जो है वो एप्लीकेंट अंडर, जो अगर RHB, यानी कि जो अपने ये होता है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, उसके अंदर अगर मकान आता है तो उसको सेलेक्ट करना है, बाकी इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अदर डॉक्यूमेंट कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह है, तो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अग्री करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन, कैप्चा कोड डालना है, सबमिट एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर करने के बाद एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद में हमें मिलेगा एक एप्लीकेशन आईडी, जो कि आपको मैं जस्ट बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आईडी आपको मिलेगी, जो कि आगे के प्रोसेस के लिए काम आएगी। और ये एप्लीकेशन आईडी मिलने के बाद में जो है ये फॉर्म जाएगा संबंधित जो कंसर्न अधिकारी है उसके पास में। वहां से आपको मैसेज के थ्रू रिप्लाई किया जाएगा, आपको बताया जाएगा फीस पे करने के लिए। और उसके बाद में ये जो मोस्ट ऑफ प्रोसेस रहता है, नॉर्मली अगर आप जो है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर मेट्रो सिटी से तो 7 दिन में हो जाएगा। और अगर आप जो है म्यूनिसिपल एरिया से है तो 15 दिन में। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से तो 30 दिन इसमें लग सकते हैं। ये होने के बाद में जैसे पेमेंट का मैसेज आया तो आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट का प्रोसेस क्या है जस्ट हम समझ लेते हैं। यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस के लिए कुछ इस तरह से आपको जो है वापस से, जो मैंने आपको ऑप्शन बताया था, जो कि यहाँ पर अपन एक बार बैक जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम बैक जाएंगे तो ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म फिल किया वो यहाँ पे शो होगा। और पेमेंट का ऑप्शन, आपको स्टेटस वगैरह सब कुछ यहीं पे दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको पे करना है। तो यहाँ पे आप ई मित्र वॉलेट से पेमेंट हो जाएगा, 200 रुपये का एक टोकन कटेगा, और वो रसीद भी फाइल के साथ में अटैच करनी पड़ेगी। और इसके बाद में जो एप्लीकेशन, इसका स्टेटस है आपको यहीं से देखने को मिलेगा, क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या पेंडिंग है, सब कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, वहीं पे जहाँ पे अपन ने पेमेंट किया था। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस रहता है अप्लाई करने का। एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा कि आप एक बार डिस्कॉम से कंफर्म करके इसके लिए आवेदन करें, ताकि आपको किसी भी तरह से समस्या नहीं रही। ये वीडियो मात्र खाली आपको एक जानकारी के लिए था, एग्जाम्पल के लिए था, ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए कौन सा ऑप्शन कहाँ काम आता है और एक आइडिया मिल सके। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल, आप देखिए, एक बार जानकारी लीजिए। और जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है मित्रा के लिए, उसके बारे में सबसे पहले हमारी वीडियो लगाते हैं हम लोग, और वहाँ पे आपको जानकारी देते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। सो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ में, किसी और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।